तौरात और इंजील के दरमियान जो लोगों ने तत्बीक की है ना, वो ये तत्बीक की है कि जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को ये नहीं समझाया जाता ये काम क्यों करो, उसे समझ ही नहीं आती। अभी उसका ज़हन ही इस काबिल नहीं होता कि उसे क्यों समझाया जाए। उसे कहते हैं ये काम मिट्टी मत खाओ, ये किया तो तुम्हें मार पड़ेगी, सजा मिलेगी। बच्चे के साथ ये काम किया जाता है, उसे उसकी हिकमतें नहीं सिखाई जाती कि आपको ये काम क्यों बताया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है। क्योंकि बेवकूफ़ की बात होगी अगर उसके साथ आप सारी क्या और क्यों की बहस छेड़ दें तो। लेकिन जब वो एक खास उम्र को पहुंच जाता है, अब वो इस काबिल हो जाता है कि आप उसे समझाएं कि आपको इस काम से मना क्यों किया था। तो गोया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी गई, उस वक्त लो इंसानी बहसियत मजमूई या बनी इसराइल ज़हनी तौर पर अभी इस काबिल नहीं थे कि उन्हें हिकमत दी जाती है, उन्हें अहकाम दे दिए गए। उनके 1400 बरस के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं, और आप अलैहिस्सलाम से पहले सुकरात गुजर चुका है, अरस्तु गुजर चुका है, अफलातून गुजर चुका है। गोया इंसान अब अपनी सोच के एतबार से हिकमत के आसपास आ चुका है। 600 साल पहले गुजर चुका है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले ये लोग गुजर चुके हैं। लिहाजा अब वो उन अहकाम की हिकमत दी गई। तो अब जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा था वो ये, इन 1400 बरसों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, अगर आप कहें किताब तो एक ही है, और अगर आप कहें नबी तो बेशुमार हैं। नबी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दरमियान ये 1400 साल है ना, कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल के जो तरबियत के उमूर हैं या जो भी उनकी नशो नमा जो उन्हें ज़हनी और फिक्री दी जाती थी, वो अंबिया करते थे ये काम। कुल्लमा हलका नबियुन, जब एक नबी वफात पाते थे, खलफहुन नबी, उनकी जगह लेने नबी आते थे। तो किताबें कितनी आई? 3। लेकिन असल में अहकाम की किताब या शरीयत की किताब वो एक ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की थी, जो चली आई कुरान मजीद के नुज़ूल तक। यहाँ पे भी आके कुरान ने भी बाज़ अहकाम को मनसूख किया है, तौरात के बाज़ अहकाम को मनसूख किया और बाज़ को बेहतर किया। मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा, कुछ उन्होंने गलतियां कर दी थी, उसकी इस्लाह कर दी। मैं ऊँट उन्होंने खामखा उसे हराम कर लिया था।